हरिओम। सबका मंगल हो, सबकी प्रीति हो। मैं सारिका बोमम साधना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बताएंगे देवशयनी एकादशी के विषय में। देवशयनी एकादशी आपको 17 जुलाई बुधवार के दिन अनुराधा नक्षत्र में पड़ रहा है। ये आपको बहुत ही पुण्यकाली तिथि है। इसमें जप, ध्यान, पूजन, पाठ करने का और व्रत करने का कई गुना आपको फल प्राप्ति होती है। ये देवशयनी एकादशी जो होता है, इस दिन श्री हरि विष्णु योग निद्रा में इस दिन से लेकर के और देव उठी एकादशी तक ये योग निद्रा में रहते हैं। देव उठी एकादशी के दिन ही वो जगते हैं और तुलसी मैया से वो विवाह करते हैं। तो इस दिन आप इसमें जैसे कि 4 महीने में आपको ये जो 4 महीने होते हैं बहुत ही पुण्यकाली तिथि होती है। इसमें जब ध्यान, पूजन, पाठ, दान, दक्षिणा, जो भी सत्कर्म होते हैं, बड़े बुजुर्ग का आदर करना, मान सम्मान करना, उनकी सेवा करना, ये सब जो होता है ये 4 महीने बहुत ही पुण्यकाली। ऐसा नहीं बड़े बुजुर्ग को हमेशा आप आदर सत्कार करें, मान सम्मान करें, उनकी सेवा करें, लेकिन जो सत्कर्म होता है ये 4 महीने बहुत ही पुण्य प्राप्ति कराती है। जैसे कि और दिनों में आप करती हो, लेकिन ये महीने बहुत ही पुण्यकाली होती है। एक एक क्षण बहुत ही पुण्यमय होता है। इसमें तुलसी पूजन का बहुत बड़ा महत्व होता है और तुलसी सेवन का बहुत बड़ा महत्व होता है। गंगा स्नान करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो ये 4 महीने जो होता है बहुत ही, जैसे कि कोई भी साधु संत सन्यासी जो भी होते हैं वो कहीं एक जगह बैठ करके जप, ध्यान, पूजन, पाठ करते हैं। और वो जैसे कि वो जप ध्यान करते हैं, माला करते हैं, वो जो भी आप करते हैं वो एक जगह बैठ करके, और मतलब कि ये नहीं कि घूमते रहें जैसे कि तीर्थ यात्रा वगैरह नहीं। वो जहाँ भी आप वो जहाँ भी हो वो आपको वहीं पे बैठ करके ये कर्म करने चाहिए। तो इसमें उसके बाद है कि ये देवशयनी एकादशी के दिन आप सुबह उठ करके स्नान आदि करके और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि करके, और उसके बाद जो आपका रोजाना नियम है, जो पूजन पाठ करने का नियम है, नियम करें। उसके बाद व्रत का संकल्प ले, व्रत का संकल्प लेकर के श्री हरि विष्णु जी के पास बैठ करके दीप प्रज्वलित करके, घी का दीप प्रज्वलित करें अपने मंदिर में, और दीप का ऐसा दीप प्रज्वलित करें कि वो पूरी रात तक जले। ऐसा बड़ा दीप लगाएं। और उसके बाद है कि वहाँ पर दीप प्रज्वलित करके आप व्रत का संकल्प ले। उनके बाद कथा जो होती है देवशयनी एकादशी या कथा सुने या कहें, और उसके बाद पाठ जो होता है आप जो भी पाठ पूजा करते हैं वो करें। उसके बाद ये व्रत का संकल्प ले, व्रत करें तो आप दिन भर जल पर रहें या कुछ जूस वगैरह ले सकते हैं, और बस भोजन एक बार करें, क्योंकि दिन भर भोजन नहीं किया जाता है। इसमें एकादशी में एक बार ही भोजन करते हैं। बहुत ऐसे लोग, बीमार लोग हैं, वो ना करें तो ठीक ही है, लेकिन जो करना चाहते हैं वो भोजन कर भी सकते हैं। कि आजकल बहुत ऐसे हैं कि बहुत ऐसे लोग हैं कि बीमार रहते हैं, तो वो ना रख मतलब भोजन भी कर सकते हैं। जो मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो एक बार भोजन करें संध्या के, और संध्या को मतलब सूर्यास्त होने से पहले आप भोजन कर लें। इस दिन अगर इस दिन से लेकर के और इस जो देवशयनी एकादशी जो होते हैं उस दिन भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, जो कि 4 महीने के लिए वो ये योग निद्रा में ही रहते हैं। देव उठी एकादशी को वो जगते हैं और श्री तुलसी मैया से वो विवाह करते हैं। उसके बाद जैसे ये देवशयनी एकादशी होती है, वो उस दिन से आपको कोई भी शुभ कार्य जो होता है वो बंद हो जाता है। इसमें सिर्फ पूजा पाठ और सत्कर्म जो होते हैं वो किए जाते हैं। पूजा पाठ हो गया, दान दक्षिणा हो गया, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। जो जो मतलब जो ज़रूरतमंद लोगों हैं उनकी आप सहायता करें, और उनका सेवा, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा सत्कार करें, तो आपको ये अच्छी चीज़ें होंगी।
लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये उठी एकादशी के बाद ही जो शुभ कर्म जो होते हैं, विवाह शादी जनेऊ गृह प्रवेश वगैरह जो होता है, वो आपको देव उठी के एकादशी के बाद ही प्रारंभ होती है। तो ये जो हो गया आपको जो 4 महीने, इसमें पूजन पाठ और ध्यान भजन करने का ही बहुत बड़ा महत्व होता है। देव उठी एकादशी का व्रत करते हो तो उस दिन न झाड़ू पोछा वगैरह नहीं लगानी चाहिए, बाल धो करके स्नान नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले से ही नियम पालन करना चाहिए। जैसे व्रत आज हम, जैसे कल व्रत हो तो आज ही आप जैसे प्याज लहसुन का भोजन नहीं करने, और उस दिन आप सात्विक रह के बाल उल धो करके अच्छे से मतलब पवित्र भाव से रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, ये चीज़ें करना चाहिए। उसके बाद है देवशयनी एकादशी के दिन आप व्रत रखें। उस दिन किसी भी झूठा कपटी या कोई भी अच्छे जो भी व्यक्ति हों उनके साथ न बैठें, जो उस तरह के गलत बातें करते हों या उस तरह के जो उल्टे पुल्टे काम करते हों, वो चोर पाखंडियों से बचनी चाहिए और उनके संग नहीं करनी चाहिए। साधु का संग करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और ध्यान भजन करना चाहिए। ऐसे भी दिन भर तो निकल ही जाता है पाठ पूजा करते हुए, माला करते हुए, उसके बाद अपना जो नियम है वो करते हुए आपके समय निकल ही जाते हैं। और संध्या काल में आप नृत्य करें, भजन गाएं, कीर्तन करें, यही करें। और उसके बाद है कि जागरण करने का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। तो एकादशी के दिन आप जागरण करती हैं तो बहुत बड़ा महत्व है। और देवशयनी एकादशी के विषय में मैं अभी बताई हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको गुरु पूर्णिमा के विषय में बताऊंगी। तब तक के लिए हरि ओम।